बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कि ठोसों के संयोजनों के आयतन निकालना हम सीखेंगे इस अभ्यास। इससे पहले हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आयतन निकालने के होंगे, और जो ठोस होंगे वो कैसे होंगे, संयोजित होंगे। संयोजित का मतलब अर्धगोले के ऊपर शंकु, ठीक है, गोले के और बेलन के ऊपर शंकु, बेलन के ऊपर अर्धगोला, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसे संयोजन जो ठोसों के संयोजन होते हैं उनके हम आयतन कैसे निकालते हैं। तो आयतन निकालना ज्यादा कठिन नहीं है, आयतन निकालना सबसे आसान है। नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन है इसमें जैसे हमने पिछले अभ्यास में देखा कि कहीं पर हमको जोड़ना पड़ता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी ना, कहीं से क्या कर रहा है वो इतना भाग निकाल दिया कहता है। निकाल दिया कहने का हमारे दिमाग में आता है कि निकाल दिया है तो इसका मतलब घटाना है, लेकिन अक्सर क्या होता है जब हम निकालते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, वहां ना वो वाला भाग भी बढ़ जाता है, तो वहां पर जोड़ते हैं। लेकिन आयतन में ऐसी स्थिति वाले सवाल कम होंगे। यहां पर क्या है, आपको जैसे दो ठोस है माना, आपको क्या करना है, उनके आयतनों को सिंपली जोड़ देना है, जोड़ देना है। समझ रहे हो बात। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पर खड़ा शंकु है, तो सबसे पहले हम चित्र बनाना है हमको। देखो जो प्रश्न में ऊपर से ही बोल दे रहा है वो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, अर्धगोला पर खड़ा है कौन, शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे, ये मेरा अर्धगोला है माना। अब इसके ऊपर क्या है बच्चों, शंकु है माना। ये अर्धगोले का जो ऊपर का जो समतल भाग है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो इसका एक केंद्र भी होगा, ठीक है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली लाइन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर शंकु भी है, तो आप ऐसे लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इस वाले को यहां मिला दो और इसको इधर मिला दो, तो आपको अर्धगोले के ऊपर शंकु मिल जाएगी। समझ लो। तो ऐसे हमको क्या बनाना है, सबसे पहले चित्र बनाना है। ये वाली डिस्टेंस भी देखिए, ये आर है तो ये भी इसकी आर ही त्रिज्या होगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है अर्धगोले वाले केस में। अब देखिए जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो त्रिज्या है आर बराबर कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के ही बराबर है, यानी कि ये इसकी शंकु की ऊंचाई है h, तो ये भी कितनी होगी बच्चों, 1 ही सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है बात। तो सबसे पहले हमको जो जो चीजें दी होती हैं उन चीजों को इस डायग्राम में दिखा लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्याएं का मतलब यह है कि शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, तभी तो उसके ऊपर खड़ा है ना। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये बात समझ लो, शंकु की त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई भी कितनी, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है बोल रहा है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे बात समझ में। अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पाई के पदों में ज्ञात कीजिए यदि प्रश्न में लिखा है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम नॉर्मली पाई का मान क्या लेते हैं, 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं,
जैसा प्रश्न में दिया होता है उस अनुसार, समझ रहे हो बात। लेकिन इस प्रश्न में क्या करना है आपको, पाई की जगह पर न तो 22/7 लिखना है न 3.14 लिखना है, पाई रखना है, समझ रहे हो बात। पाई की जगह पर पाई रखना है, बस ये मतलब हुआ पाई के पदों में लिखने का मतलब, यानी कि पाई का मान आपको 22/7 नहीं लिखना है, ठीक। तो बाकी आयतन निकालना बड़ा आसान है भाई, सूत्र आपको याद होने चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है? पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का आधा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक ठीक बात। तो सूत्र हमें याद होनी चाहिए जरूर। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जो बेलन का आयतन होता है वो सूत्र याद किया होना चाहिए आपको, बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो उसको 3 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हो। ये याद करने का क्या है, एक तरीका है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं सारे फॉर्मूले वगैरह। तो बस उस सूत्र का इस्तेमाल करना है, फटाफट चुटकी में आपका आंसर निकल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका आयतन धन इसका आयतन, दोनों के आयतनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, सिंपली। तो कोई कठिन बात है नहीं है। तो हल, तो यहां पर ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन। तो सबसे पहले तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब धन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है, इसलिए घन सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, इकाई होगी। तो इकाई को हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है, जरूर लिखना है लेकिन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2/3, यहां पर पाई का मान तो रखना ही नहीं है, 1/3 धन 1/3 पाई 1/2 गुणा 1, एच भी 1 है यहां पर। याद रखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है आर बराबर 1 सेंटीमीटर है और जो शंकु की ऊंचाई एच बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये चीज भी आप इसमें पहले लिख सकते हैं, ठीक है बात। अब ये कैलकुलेशन निकाल लेनी है, जितना आएगा वही उत्तर होगा, और पाई के पदों में होगा, होगा नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 पाई धन 1/3 पाई। क्यों, 1/3 कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 2/3 धन 2/3 पाई धन 1/3 पाई, तो इनके हर क्या है, समान है, तो 1/3 मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हर समान है ना। तो 2 पाई धन 1 पाई धन 1 पाई या पाई बोल सकते हैं आप, यानी कि कितना आ जाएगा है, यहां पर आ जाएगा 3 पाई बट्टे 3, 3 से 3 कट गया एक बार, पाई आ जाएगा उत्तर। पाई घन सेंटीमीटर, इकाई नहीं, इकाई तो दी हुई है ना, घन सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आयतन होगा वो पाई घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। या आप बोल सकते हैं यदि पाई नहीं लिखा होता, पाई के पदों में ज्ञात करो नहीं लिखा होता, तो आप कितना लिखते, 22/7 घन सेंटीमीटर, 22/7 लिख देते ना पाई का मान। लेकिन पाई के पदों में निकालो बोल रहा है, तो इसलिए मेरे को पाई में ही लिखना है इसका उत्तर। तो इसका जो आयतन होगा पाई घन सेंटीमीटर, समझ आ गई बात।